अभी आपको क्या लग रहा है, क्या कमी है? देखिए कमी हमको तो, देखिए हमको दो तीन चीज़ें लग रही हैं जो एनडीए को जिताने में जिसने भूमिका निभाई है। एक तो महिलाओं को आकर्षित करने के लिए अंतिम समय में 10-10 हज़ार रुपया देना, और इसीलिए जो टर्न आउट आप देखेंगे कि महिलाओं का ज़्यादा हुआ। उसका एक अपडेट मैं दे देता हूं, 5वें राउंड की काउंटिंग के बाद तेजस्वी अब केवल 106 वोटों से पीछे चल रहे हैं, यानी बहुत कम वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। दूसरी तरफ छठे राउंड की काउंटिंग के बाद मैथिली ठाकुर 8,555 वोटों से आगे चल रही है। लेकिन तारिक अनवर, तेजस्वी यादव को अगर स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? जैसा कांग्रेस का हमने हाल देखा, कांग्रेस 4 सीटों पर है, लोकतंत्र है भाई, 3 सीटों पर है बिहार में। देखिए ऐसा है, ये लोकतंत्र है और जो फैसला होगा उसको हम लोग सब मानेंगे। लेकिन हम के हारने के, अगर हमारा जैसा हमने कहा कि ये जो इंडिकेशन है अगर ये नतीजे में तब्दील हो जाता है तो ये हम सब के लिए चिंता का विषय है, पूरे गठबंधन के लिए चिंता का विषय है। और एक दो चीज़ें जो हमने कहा कि एक तो महिलाओं के को 10,000 रुपया देना अंतिम समय में चुनाव के बीच में, वो उसका असर हो सकता है। और दूसरा पोलराइजेशन, जिस तरह से प्रधानमंत्री और अमित शाह वहाँ बार बार जाकर उन्होंने घुसपैठिया की बात उठाई, एक समुदाय विशेष को घुसपैठिया कहा, उनको निकालने की बात की। लेकिन आप अमित शाह की बात कर रहे हैं, अमित शाह तो माइक्रो मैनेजमेंट तक कर रहे थे। अगर हम सभाओं की बात करें तो उन्होंने 45 के करीब सभाएं करी, उन्होंने 100 से ज्यादा बागियों को बिठाया। आप और नरेंद्र मोदी की आप मेहनत देखिए तो कहीं ना कहीं अमित शाह तो कैंप करके बैठे हुए थे उधर लगातार। चुनाव तो ऐसे ही लड़ा जाता है, माइक्रो मैनेजमेंट जबरदस्त था, समन्वय बनवाया जेडीयू और एलजेपी के बीच में, जो समन्वय नहीं हो पा रहा था। अरे भाई हमको ही बोलने दीजिएगा। जी बोलिए। हम कह रहे हैं कि जो सभा में वो क्या बोल रहे थे इसको भी तो देखिएगा ना, कि उन्होंने सभाओं में यही कहा कि घुसपैठियों को बाहर करना है। तो अगर और वो सीधे सीधे संकेत था एक समुदाय विशेष पर, तो एक समुदाय विशेष पर कि कांग्रेस घुसपैठियों को बचा रही है, राहुल गांधी घुसपैठियों को बचा रहे हैं। अरे भाई तो आप धार्मिक उन्माद पैदा करके चुनाव अगर जीत रहे हैं तो क्या ये अच्छी बात है? एक समुदाय विशेष को आप दरकिनार कर रहे हैं। जेडीयू के हैं, आप कह रहे हैं धार्मिक, ओके, वो कह रहे हैं अगर उस तरह से पोलराइजेशन हुआ है तो आप देखिए जेडीयू के मुस्लिम कैंडिडेट्स भी आगे चल रहे हैं। अगर उस तरह से पोलराइजेशन हुआ है तो पोलराइजेशन तो हुआ नहीं, वो तो उधर भी वोट दे रहे हैं। अरे भाई पार्टी को दे रहे हैं ना, व्यक्ति विशेष को थोड़ी दे रहे हैं। नहीं, वहां पे सगुप्ता जी अररिया सीट से करीब 14,000 वोट से आगे लोग दे रहे हैं। तो आप इसको मानेंगे कि पार्टी को दे रहे हैं? प्रत्याशी भी है, पार्टी भी है। आपके साथ ना आपकी प्रत्याशी को वोट पड़ रहा है और पार्टी तो चली गई है वो पानी के नीचे। ये मानना नहीं चाहेंगे ना? ये जनमत को जो लोग, जो ऐतिहासिक पार्टी है भारत की, वो भारत की जनमत को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जनता के जनमत को सलाम करने को तैयार नहीं है। वो पार्टी संविधान लेके घूमते रहती है कि संविधान बचाओ यात्रा। जेडीयू के नेता हैं, ये अपनी वजह बताई। ओके, शाहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं, वो भी फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। शाहनवाज हुसैन हमारे साथ लगातार हमारे साथ सुबह भी थे, उसके बाद तारिक अनवर हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। शाहनवाज हुसैन, अब तो आपको बधाई दे सकते हैं, बड़ी जीत की तरफ आप लोग आगे चल रहे हैं, तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और तारिक अनवर को आप क्या कहना चाहते हैं? और सुबह से मैंने सुना आप न्यूज, अभी हम आपको देख रहे थे, आप न्यूज 18 पर ही नतीजे देख रहे हैं। जी, मैं तो 7 बजे से आपके साथ था, आप और रुबिका लियाकत थे। हमने तो शुरुआत अमीश देवगुन जी और रुबिका लियाकत साहिबा के साथ की, और हमने तब जो कहा था उसी को दोहरा दें अगर बयान, कोई अंतर है क्या? 2010 का रिकॉर्ड ब्रेक होगा, 206 का हम लोगों का टारगेट था। इस चुनाव में साफ दिख रहा था तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एकदम इस चुनाव में अलग थे। वो मछली मार रहे थे और पूरी मछली गायब हो गई, एक मछली हाथ में आई, सिंगल डिजिट में आ गई वो पार्टी। आज तो ये है कि जिम्मेदारी कौन लेगा? महाराष्ट्र के बाद, हरियाणा के बाद, दिल्ली में 0, उसके बाद यहाँ भी वो हार गए, तो हार का चौका लग गया कांग्रेस का। और मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस
हो या राजद हो, हमने तारिक अनवर साहब जैसे सीनियर लीडर को कैंपेन में बहुत ज्यादा बिहार में घुमाते नहीं देखा। तारिक अनवर को दिखाइए, जिनका कोई परिचय नहीं था वो घूम रहे थे। तारिक अनवर, आप जैसे काबिल नेताओं का इस्तेमाल नहीं हुआ, सिद्दीकी साहब का कोई उपयोग नहीं किया। जब हम ग्राउंड पे गए तो ये बोल रहे थे कि तारिक अनवर जैसे नेता का इस्तेमाल नहीं करे। अभी शहजादपुरा वाला ने, माफ करिए, शाहनवाज हुसैन साहब ने भी इसी बात को बोला। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, देखिए, अब वो तो तमाम पहलुओं पर चिंतन होगा, विचार होगा कि कहाँ कमी रह गई, किस कहाँ चूक हो गई। वो तो जब नतीजा फाइनल आ जाएगा तो हम लोग बैठेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, पूरी पार्टी चिंतन करेगी और आगे उसमें सुधार लाने की। लेकिन आप जो कैंपेन में ज्यादा नहीं दिखे, वो आपकी तरफ से हिचक थी या पार्टी ने बोला नहीं? नहीं, जहाँ हमने महसूस किया कि मेरी ज़रूरत है वहाँ मैं गया, लेकिन ठीक है, पार्टी का अपना एक रोल होता है, उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है पार्टी लीडरशिप की। शहनवाज जी को आप क्या कहना चाहेंगे? बधाई देना चाहेंगे। तारिक अनवर साहब पुराने आपके साथी हैं, संसद में भी साथ रहे। खैर, शाहनवाज जी को बधाई ज़रूर देंगे कि अगर ये नतीजे में बदल जाता है तो उनको मेरी बधाई है, वो हमारे छोटे भाई के समान हैं। और लेकिन एक बात और है कि शाहनवाज जी का भी तो इस्तेमाल नहीं हुआ। हमारा अगर हमारे पर वो कह रहे हैं कि तारिक साहब का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो उनका भी तो बेचारे का इस्तेमाल नहीं हुआ। उनको कहीं टिकट नहीं दिया, उनको कहीं ठीक से उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। आज जितने भी मुस्लिम नेता है भारतीय जनता पार्टी में जितने मुस्लिम नेता हैं, सबको घर बैठा दिया गया है, सबको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ये तो गलत है ना। एक समुदाय विशेष के साथ इस तरह का सलूक करना, ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता आधारित राजनीति करती है। शाहनवाज जी, ये लौटाया इन्होंने आपको, आपने बोला इनका इस्तेमाल नहीं हुआ, ये कह रहे हैं आपका इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, बता दीजिए, बस्ता गर्म है या ठंडा है? मैं तो भाई ना हो रहा है, लगातार नहीं हो रहा है। सभा की है बीजेपी का स्टार। सिर्फ इस इलेक्शन की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि शाहनवाज साहब को पार्टी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। बताइए शाहनवाज जी। नहीं, अगर ठंडे बस्ते में होते तो न्यूज़ 18 वाले बुलाते थोड़ी। ये तो ठंडे बस्ते वालों को ठंडे में रख देते हैं। ये तो पार्टी ने ही तय किया है, वो आपको ये साथ जाना है। और मैं कहूँ, कोई उपेक्षा नहीं है, संबंध है पार्टी में कार्यकर्ता एकदम अपेक्षा है। आप, अरे सारी दुनिया कह रही है पार्टी में कार्यकर्ता बन के काम करते थे, कार्यकर्ता बन के कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, जितनी मेहनत कर सकते हैं कर रहे हैं। आज हमें सीट मिली है, हमें तो आपको कहना, सीनियर लीडर हैं, राहुल गांधी को कभी डांटते क्यों नहीं? आपसे उम्र में छोटे हैं, जरा डांटिए उन लोगों को। अच्छा, मैं एक बार राहुल गांधी को डांट लगाइए। ये बीच में मलेशिया चले जाते हैं, कोलंबिया जाते हैं, कहिए कि जरा सीरियस पॉलिटिक्स करें। राहुल गांधी, देखिए अभी शाहनवाज हुसैन साहब भी बोल रहे हैं मलेशिया चले जाते हैं, कभी जंगल सफारी के लिए सतपुड़ा के जंगल मध्य प्रदेश में चले जाते हैं। तो क्या सीरियसनेस की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी करती है? उस सीरियसनेस की कमी है और फिर कहते हैं वोट चोरी हो रही है। अब वोट चोरी क्या होगी? जब काम चोरी होगी तो वोट चोरी क्या करेगी? देखिए, प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। उनको कई जगह से निमंत्रण मिलता है, दावत मिलती है, कहीं यूनिवर्सिटी से, कहीं और जगह से, दूसरे देशों के लोग उनको बुलाते हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है। हमारे प्रतिपक्ष के नेताओं को तमाम से निमंत्रण मिलता है, दावत मिलती है, इन्विटेशन मिलता है, तो उनको जाना पड़ता है। वो उनके जिसको कहा जाए कि उनके काम काज का एक हिस्सा है वो। अच्छा, एक आखिरी सवाल तारिक साहब, ये जो जंगल राज का बार बार इमेज लगी हुई है आरजेडी के साथ, जब उनकी 15 साल सरकार थी तब आपने भी उनके विपक्ष में ही काम किया, एक तरह से कुछ वक्त जरूर साथ में रहे। लेकिन एक बात बताइए, ये इमेज जो है ये नुकसान दे नहीं रही है और अभी तक दे रही है। आप उस नैरेटिव को पलट ही नहीं पा रहे हैं। आप ये जरूर कहते रहे, आपका गठबंधन ये जरूर कहता रहा कि उससे भी बुरे हालात हैं, उससे भी बुरे हालात हैं, लेकिन जनता ने वो स्वीकार नहीं किया। वो बार बार वही बात जाती है कि ये तो लालू यादव वाला ही राज आ जाएगा।
देखिए, नीतीश कुमार जी 2 बार उसी आरजेडी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया जी। और सरकार बनाई। बिल्कुल। अगर आरजेडी इतनी बुरी थी और इतना जनरल राज्य का उन पर एक दाग लगा हुआ है, तो फिर नीतीश कुमार उनके साथ मिलकर सरकार कैसे बनाए? 2015 में उनके साथ चुनाव लड़ा और जीते। तो ये कहना मैं समझता हूँ ठीक है, हर पार्टी अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाती है, लेकिन जंगल राज का इशू जो है, आज जो वहाँ के जो बिहार की स्थिति है, जो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर है, आप उठा के आंकड़े देख लीजिए, उस जंगल राज से बुरी स्थिति है आज। तो आप कह रहे हैं वो फैक्टर नहीं था? लोग हो सकता है, वो हम तो कह रहे हैं कि भाई कई फैक्टर हो सकते हैं, ये भी एक फैक्टर। कोशिश तो किया एनडीए ने, इस बात को उछाला, वही पुराने रिकॉर्ड बजाने की कोशिश की 20 साल पुराने, लेकिन बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें 2 कारण हम आपको पहले बताया हमने कि 10,000 रुपये का ट्रांसफ़र महिला के खाते में, और दूसरा पोलराइजेशन। और ये क्या क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इसीलिए कांग्रेस जो है वो तेजस्वी यादव के नाम पर ये नहीं कहना चाह रही कि वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है, वो नहीं कहा जाता तो बेहतर रहता। ये इंपॉर्टेंट बात है अनवर साहब। नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी हम उस, हाँ नहीं, आप कहना सही है आपका, हो सकता है अभी हम लोग उस नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं। हम लोग, जैसा हमने कहा कि जब नतीजा पूरा आ जाएगा तो हम पूरे नतीजे का विश्लेषण करेंगे, कहाँ हमसे कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से। अनवर साहब, लेकिन तेजस्वी यादव का पीछे होना क्या एक बड़ा झटका नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है वो मेकअप करेंगे, ऐसा नहीं है। हम अपना अनुभव आपको बताते हैं कि पिछली बार जो हम लोकसभा 2024 में लड़ रहे थे, लेकिन अच्छा, 12 राउंड तक, दूसरा जो 12 राउंड, हाँ हम 12, मैं खुद 12 राउंड तक पीछे था। नहीं, बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन जो आपके कुछ नेता बार-बार वोट चोरी की बात करते हैं, क्या आपको लगता है वो जायज है?